Welcome student. Today we will understand next point from the chapter of political parties. In this chapter we will understand local government, national government, local parties, national parties and recognized parties. After that we will explain 7 national parties. It's okay. Please understand it carefully. Political party. Political party divided into 2 parts. First, local party, and second, national party. Local party, it means a regional party. And second, national party. First, regional party. Those party is held the election at the state level are called local party और रीजनल पार्टी. यानी कि जो केवल अपने स्टेट में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है वो रीजनल पार्टी होती है. लाइक कि हमारी हरियाणा है, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इलेक्शन होते हैं. जब लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं then Haryana is divided into 90 legislative constituency. हमारे पास इन 90 पार्ट में इसको डिवीजन कर दिया जाता है. जब हमारी लोकल पार्टी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें टोटल हमारे पास, एग्जाम्पल के तौर पे आप लीजिए कि टोटल हमारे पास यहाँ हरियाणा में लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए 50 लाख वोटिंग होती है. उसका 6% वोट अगर ये रीजनल पार्टी लोकल पार्टी गेन कर लेती है, आफ्टर दैट our election commission recognize for the state party and provide the symbol. जब ये लोकल पार्टी या रीजनल पार्टी जब टोटल वोट जितने हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए वोट होते हैं उसका 6% वोट और मिनिमम 2 सीट लाइक 2 सीट अगर उसने लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शन में विनर हो गई वो पार्टी, तो हमारा इलेक्शन कमीशन उसको रिकॉग्नाइज करता है. किसके लिए? स्टेट पार्टी के लिए. ओके. ये स्टेट पार्टी के लिए यानी कि जो पार्टी हमारी केवल स्टेट में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वैसे तो दूसरी में भी कर सकती है बट वो लोकसभा के लिए उसमें ज्यादा उसका रोल नहीं होता है. उसको रिकॉग्निशन मिलती है आफ्टर गेटिंग द 6% वोट एंड 2 सीट इन द इलेक्शन ऑफ ए लेजिस्लेटिव असेंबली. ओके. अब जो रिकॉग्नाइज देने वाला कौन है? इसको रिकॉग्नाइज देने वाला है इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन कमीशन इसको रिकॉग्नाइज देता है. ओके. अब हम चलते हैं बेटा नेशनल पार्टी पर. we have 7 national party.
आपकी बुक में अभी 6 दे रखी है, बट आप लोग 7 करेंगे। कौन कौन सी है वो अभी डिक्लेयर कर रहे हैं बेटा। तो 7 नेशनल पार्टी हमारे पास है। ये नेशनल पार्टी कैसे बन जाती है, देखें, ये जो इलेक्शन लड़ते हैं ये लोकसभा के लिए इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। लाइक हमारे पास ये इंडिया है, इस इंडिया में स्टेट है, और स्टेट को जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो स्टेट को, ये हरियाणा है, ये राजस्थान है, पंजाब है, यूपी है, आदि आदि जो भी आपके पास स्टेट है वो सारी स्टेट, उस स्टेट को कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड कर दिया जाता है। लाइक हमारे पास ये हरियाणा है, वी हैव 10 लोकसभा सीट। आफ्टर आवर हरियाणा इज डिवाइडेड इनटू 10 कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा। जब 10 सीटों के लिए कॉन्स्टिट्यूंसी 10 बना दी जाती है, तब उसके बाद में यहाँ इलेक्शन होंगे हरियाणा में, सेम ऐसे ही राजस्थान में होंगे, यूपी में होंगे, बिहार में होंगे। सभी सीटों, सभी स्टेट से जितने भी टोटल सीट होंगे वो हमारे पास मैक्सिमम 550 या 552, और अभी एट प्रेजेंट हमारे पास 545 सीट, जो हमने लास्ट क्लास में इसकी स्टडी की थी। इसमें 2 सीटें रिकॉग्नाइज अपॉइंट होती हैं, नॉमिनेट होती हैं, और बाकी के लिए इलेक्शन होता है। इसके अंदर हमारी जो यूनियन टेरिटोरीज है वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। इट्स ओके। यहाँ पे हमारे पास लोकसभा सीटों, लोकसभा के लिए इलेक्शन होने के लिए नेशनल पार्टी कैसे बन जाती है वो सुनिए। जब पूरी लोकसभा के इलेक्शन होता है तो उसको टोटल जो लोकसभा में वोटिंग होती है उसका 6%, लाइक हमारे पास 50 करोड़ पॉपुलेशन ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, उसका 6% वोट अगर कोई पार्टी गेन कर लेती है तो वो लोकल पार्टी, रीजनल पार्टी चेंज इनटू नेशनल पार्टी। उसको 6% वोट और उसके साथ साथ 4 सीट्स उसको गेन कर लेनी होती है। लोकसभा में जितनी सीटें होती हैं उसमें अभी हमने देखा कि 543 होती हैं, 2 नॉमिनेट होती हैं, तो उसकी 6 सीटें, या 4 जो स्टेट असेंबली के इलेक्शन होते हैं 4 स्टेट्स के लिए, 4 स्टेट सीट मीन्स हरियाणा, राजस्थान, एमपी, यूपी, इन स्टेट्स के इक्वल जितनी लेजिस्लेटिव असेंबली में जितनी वोटिंग होती है, जितनी वोट होती है, उसके बराबर अगर कोई पार्टी वोट ले लेती है, आफ्टर दैट इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज फॉर द नेशनल पार्टी। वो जो रीजनल पार्टी थी पहले और बाद में उसको रिकॉग्नाइज कर दिया किसने? इलेक्शन कमीशन। किसके लिए? नेशनल पार्टी के लिए। इट्स ओके। तो ये हमारे पास थे बेटा स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी। अब हम नेशनल पार्टी को एक्सप्लेन करेंगे। अभी हमने स्टडी की है कि हमारे पास 7 नेशनल पार्टी है। ये 7 नेशनल पार्टी कौन कौन सी है वो सुनिए। फर्स्ट, नेशनल कांग्रेस पार्टी। It is formed in 1885, 28 दिसंबर 1885 को इसको बनाया गया था। वो बनाया था AO5, जो ICS ऑफिसर, रिटायर्ड ऑफिसर था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आदमी था। उन्होंने इसको फॉर्म किया था, बनाया था। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में ही बन गई थी। उसके बाद में यही नेशनल कांग्रेस पार्टी ने अपनी इंडिया के अंदर सेशन बुलाए हैं। इससे नेशनल कांग्रेस पार्टी ने इंडिया के फ्रीडम फाइटर दिए हैं। इन्हीं लोगों के एग्रेसिव रोल से हमारा इंडिया फ्री हुआ है, इंडिपेंडेंट हुआ है। इट्स ओके। इसका एजेंडा क्या है?
और उसके साथ साथ ये रूलिंग में कब तक रही है, इसका एजेंट, ये रूलिंग में तो 1997 सॉरी बिना किसी ऑब्जेक्शन के ये रूलिंग पार्टी में कंटिन्यू रही है। उसके बाद में बीच में ब्रेक हो गया और फिर बाद में ये फिर दोबारा से आई है। अब इसमें फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर था वो जवाहरलाल नेहरू था। उसके बाद में इसकी कमान गांधी परिवार के पास है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, अभी राहुल गांधी और आने वाले टाइम में प्रियंका गांधी इसके कमांडर रहेंगे। इसमें इसका जो टारगेट है, एजेंडा है, वो है सेकुलरिज्म का और अपलिफ्टमेंट ऑफ वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज, वीकर सेक्शन का एंड माइनॉरिटीज का, जो संख्या में कम है उसके लिए, जो वीकर सेक्शन है उसको अपलिफ्टमेंट के लिए हमेशा काम करने वाली पार्टी रही है। उससे नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आगे फर्स्ट पार्टी कौन सी आगे, नेशनल कांग्रेस पार्टी। और इस पार्टी के अंदर इसने कोalition गवर्नमेंट भी बनाई है इन 2004। दिस पार्टी डिड नॉट गेट ए मेजोरिटी इन लोकसभा सीट। जब इसने मेजोरिटी में लोकसभा सीट नहीं ली तो कोalition गवर्नमेंट बनाई। बहुत सारी जो रीजनल पार्टी है उसने सपोर्ट किया और रीजनल पार्टी के सपोर्ट से जब इसने पार्टी कोalition गवर्नमेंट बनाई थी तो उसको नाम दिया है यूपीए, जो हमने लास्ट वीडियो में स्टडी की थी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। कई पार्टियों को साथ लेकर के मिला करके बनाई गई जो गवर्नमेंट थी, उसके बाद इस पार्टी को नाम दिया गया है यूपीए। इट्स ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा भारतीय जनता पार्टी, जो अभी हमारे पास रूलिंग पार्टी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी से ही संबंधित। सेकंड हमारे पास है भारतीय जनता पार्टी, जिसका शॉर्टकट नाम दे सकते हैं आप बीजेपी। इट्स ओके। इसके अंदर ये रूलिंग पार्टी में 1998 में आई है और उस टाइम पे इसने दूसरी पार्टी के साथ मिलकर के कोalition गवर्नमेंट बनाई। कई पार्टीज के साथ मैच होने के बाद इसको नाम दिया है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इट्स ओके। 2004 में जब ये नेशनल पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई थी, यूपीए की जो गवर्नमेंट बनी थी, अभी हमने स्टडी की थी, उस टाइम पे ये 2004 में ये अपोजिशन पार्टी में मेन, यानी कि सेकंड नंबर पे इसी के पास वोट आई, तो ये अपोजिशन पार्टी में थे। ये इसका जो टारगेट है वो हिंदुत्व है या हिंदुइज्म बोल सकते हैं, हिंदू रिलीजन को सपोर्ट करना होता है। इट्स ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा थर्ड बहुजन समाज पार्टी। जिसका शॉर्टकट नाम आप दे सकते हैं बस। ओके। इट इज फॉर्म इन 1984।
by Kasiram. Kasiram was related to lower caste. This party is inspired by the Periyar, Ramaswamy Naicker, महात्मा फुले या फिर हम कह सकते हैं ज्योतिबा फुले, साहू महाजन, महाराज या महाजन और B.R. अम्बेडकर। ये वही भीमराव अम्बेडकर है जो लोअर कास्ट का मसीहा है। इन सभी के इंस्पायरेशन लेकर के काशीराम ने 1984 में इस पार्टी को बनाया। अभी इसकी जो कमान है वो मायावती के पास, और यूपी में मैक्सिमम टाइम इसकी गवर्नमेंट रही है, यानी कि स्टेट लेवल पे रही। इससे नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है क्या, फोर्थ कम्युनिस्ट पार्टी। ऑफ इंडिया, शॉर्ट नाम बताएंगे हम इसका CPI। इट इज फॉर्म इन 1925। इट इज इंस्पायर्ड बाय द लेनिन। अब ये लेनिन कौन था इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, हमने रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में स्टडी की थी, तो जो रशियन रिवॉल्यूशन थी इसके अंदर जो काम करने वाला था वो लेनिन था। लेनिन सपोर्ट करता था वर्कर ग्रुप का, वो सोशलिज्म को बढ़ावा देने वाला था। इसलिए इसी को आइडियोलॉजी मान करके हमारे पास कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनी है, CPI बनी है 1925 में। ये जो पार्टी थी ये सेपरेट हो गया, यानी कि इसका डिवीजन हो गया। डिवीजन होने के बाद 1964 में एक नई पार्टी बन गई, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। उसका शॉर्टकट नाम देंगे CPI, हम नाम दे सकते हैं। ये 1964 में बनी थी। इस पार्टी में रूलिंग पार्टी, जब हमारे पास ये 2004 में कांग्रेस पार्टी बनी थी तो उसको सपोर्ट करने वाली पार्टी थी। इसका भी सपोर्ट था और इसका भी सपोर्ट था। तो इन सभी सेवरल पार्टी के कॉम्बिनेशन के बाद में उन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट बनाई थी। तो इन पार्टियों को मिला करके हम लेफ्ट फ्रंट का नाम दे सकते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में स्टडी की थी कि 2004 में हमारे पास UPA, NDA और लेफ्ट फ्रंट तीनों का ही ऐसा कॉम्बिनेशन था कि एक पार्टी को मेजोरिटी या बहुमत नहीं मिला था, स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, मेजोरिटी में सीट नहीं आई थी। उसके बाद दूसरी पार्टी के कोलिशन से बने थे। अगर बीजेपी के पास दूसरी पार्टी मिल जाती तो बीजेपी की गवर्नमेंट बनती, और कांग्रेस पार्टी ने उस कोलिशन को संभाल लिया, उस गठबंधन को संभाल लिया। उसके बाद में कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट बना पाई। इट्स ओके। ये जो हमारे पास कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है, मार्क्सिस्ट है, उसके अंदर सबसे ज्यादा रोल वेस्ट बंगाल में है। ये कंटिन्यू 30 ईयर तक रूलिंग पार्टी में रही है विदाउट ब्रेक। नेक्स्ट हमारे पास है नेशनल कांग्रेस पार्टी। तो हमारे पास ये भी है, बट हमारे पास अगली जो है वो भी नेशनल पार्टी है। इसका नाम हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस है, और ये हमारे पास दूसरी फिर आ गई नेशनल कांग्रेस पार्टी।
It is formed after splitting of a इंडियन नेशनल कांग्रेस। इस पार्टी का जब विभाजन हुआ तो एक नई पार्टी बन गई, नेशनल कांग्रेस पार्टी। इट इज फॉर्म इन 1990। 1999 में जब बनी, ये गांधीवाद की विचारधारा से प्रेरित है, डेमोक्रेसी को, सोशलिज्म को बढ़ावा देने वाली है। और लास्ट हमारे पास आती है बेटा तृणमूल कांग्रेस, जो आपकी बुक में नहीं है क्योंकि अभी 2 साल पहले ही इसको नेशनल पार्टी की रिकॉग्निशन मिली है। तो तृणमूल कांग्रेस, जिसकी कमांड हमारे पास ममता बनर्जी के पास है, और हमारा जो ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, उसके अंदर काफी एक्टिव पार्टी है। इट्स ओके। तो ये हमारे पास थी बेटा 7 नेशनल पार्टीज। ओके।